हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी कोचिंग सेंटर। तो आप लोग को आज हम वेरिएशन ऑफ वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिफरेंट कोऑर्डिनेट, जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं, आप या हाई स्कूल में हो या क्लास 12th में हो, तो आपको देता है कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा। तो उसके लिए मैंने आज एक ट्रिक बनाया है या एक स्टेटमेंट समझिए आप लोग। तो देखते हैं कि हमारा ट्रिक कैसा काम करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि ये मेरा 4 कोऑर्डिनेट होता है और आप इसको प्रीवियस क्लास में पढ़े हुए हैं। तो जानते हैं आप कि ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है और ये सेकेंड और ये मेरा थर्ड और ये फोर्थ। आप ये जानते हैं कि जब भी थीटा की बात आती है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो निगेटिव लेते हैं। ये आपका प्रीवियस नॉलेज है। आप इसके पहले अगर आप 11th में होंगे तो हाई स्कूल में पढ़े होंगे, अगर आप 9th में होंगे 10th में होंगे तो आप हाई स्कूल में ये चीज पढ़े होंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, मैंने एक बहुत अच्छा सा ट्रिक बना के रखा है और आप लोग को बताएंगे हम। ये तो बात हो गई कि आपका ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जब नेगेटिव घूमते एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो थीटा की वैल्यू माइनस होती है। इतना क्लियर है आप। चलिए इसके आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएशन है और आप इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है और उस ट्रिक को आप लोग को बताते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए देखते हैं हम। ये मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है मेरा ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है और ये मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट और ये मेरा फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्लियर है आप लोग? ध्यान से देखिएगा। मैंने एक बहुत बढ़िया सा स्टेटमेंट मानिए या इसको ट्रिक मानिए। आप जानते हैं कि ए मतलब आल, शुगर, टी मतलब कॉफी, सी। ध्यान से देखिएगा, मैंने बताया एक ट्रिक आप लोग को, आल, शुगर टू कॉफी। तो आप इसको लिख भी सकते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं हम। ऐड शुगर टू कॉफी। ध्यान से देखिएगा, मैंने ये हो गया, ये यस हो गया, ये आपका टी हो गया, ये आपका सी हो गया। क्लियर है आप लोग? आप ये जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है, जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वो हमारे सभी पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए मैंने ऑल दिखाया, मैं ए से ऑल हो गया। तो क्लियर है आप लोग? तो आप एक चीज आपको बता दे, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस डैश है और ये वाई एक्सिस है और ये वाई एक्स डैश है। क्लियर है आप लोग? ध्यान से देखिएगा। तो मैंने जैसे कि बताया आपको कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, tan 270 माइनस थीटा क्या होगा। ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। मतलब आल, इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होंगे, सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्लियर है आप लोग? जैसे हमारा साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट, सभी 6 जो हैं वो आल पॉजिटिव होते हैं। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट नंबर सेकेंड में। स से यस मतलब साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा पॉजिटिव होगा, अदर क्या होगा? हमारा नेगेटिव होगा। क्लियर है आप लोग? मैंने बताया कि साइन और कोसेक जो हमारा है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा पॉजिटिव होगा और अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। चलिए अब आते हैं हम कोऑर्डिनेट नंबर थर्ड में। tan और हमारा कॉट, ये हमारा क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। अदर क्या होगा हमारा?
नेगेटिव होगा। क्लियर है आप लोग? टी से मतलब टेन, टेन का रेसिप्रोकल कोट। आप इसको याद कर सकते हैं, याद करिएगा। ये हमारा क्या है? सी, सी से मतलब ये हमारा हो जाएगा कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ये हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और अदर नेगेटिव। ये तो आपका ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन से टेग्नामेट्री फंक्शन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तभी आप दिए हुए सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, इसके आगे आपको बताते हैं कि जब भी आप देखे होंगे कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये मेरी वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को इसे हम बोल सकते हैं, अगर गांव की भाषा में बोले हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं लेटी हुई लाइन। अच्छा, आप ही बता दीजिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लेटी हुई लाइन मतलब लेटा हुआ पर्सन कुछ कर सकता है? कुछ नहीं करेगा। वर्टिकल लाइन मतलब कि ये बाहुबली लाइन है, ये कुछ बदल सकती है, और कैसे बदलेगी मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा। तो देखते हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको मैंने कन्वर्जन बता दे पहले। कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्जन आपको बता दें कि साइन का कन्वर्जन क्या होता है? कॉस होता है, और कॉस का कन्वर्जन क्या होता है? साइन होता है। क्लियर है आप लोग? टेन का कॉट होता है, और कॉट का टेन होता है, सेक का होता है कोसेक, और कोसेक का होता है सेक। ये हमारा कन्वर्जन है। चलिए अब आपको हमें बताना है ये क्वेश्चन कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा। चलिए हम बात करते हैं 180 की। मैंने बताया कि जब 180 पे होगा तो हमारा बाहुबली हॉरिजॉन्टल लाइन जैसा है वो ऐसा बिहेव करेगा। तो साइन 180 प्लस थीटा मतलब कि 180 जोड़ेंगे हम कोऑर्डिनेट नंबर थर्ड में आएंगे। तो कोऑर्डिनेट नंबर थर्ड में टेन और कॉट हमारा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लेकिन हमें यहाँ पूछ क्या रहे हैं? साइन। तो हमारा जो साइन आएगा वो हमारा आएगा नेगेटिव। और मैंने बताया आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी है वो चेंज साइन साइन में होती है और टेन टेन में होता है। एक्स एक्सिस पर हमारा जो कन्वर्जन होता है वो टेन टेन का होता है, कॉस कॉस का होता है, सेक सेक का होता है, कोसेक कोसेक का। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेम इन दिस फॉर्म। क्लियर है आप लोग? चलिए देखते हैं हम। तो हमारा साइन जो होगा वो हमारा क्या होगा? मैंने बताया कि साइन 180 पर ये चेंज नहीं होगा। तो लेकिन हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा तो हमारा वैल्यू क्या होगा? ये साइन हो जाएगा। क्लियर है आप लोग? ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट्स। टेन टू 70 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 270 हमारा कहाँ है? यहाँ है वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर कन्वर्जन होता है। कैसे होता है आप लोग ध्यान से देखिएगा। टेन दिए है 270 माइनस थीटा। अगर 270 के हैं तो मतलब 270 से कम मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइक करेगा। क्लियर है आप लोग? जब थर्ड कोऑर्डिनेट में हम लाइक करेंगे तो टेन हमारा इसमें क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम पहले यहाँ पे पॉजिटिव का चिन्ह लगा देते हैं। तो वाई एक्सिस पे है, कन्वर्जन होगा। टेन का कन्वर्जन क्या होता है? कोट। मैंने कन्वर्जन याद, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो टेन का हमारा कन्वर्जन क्या होता है? कोट। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कोट थीटा। क्लियर है आप लोग? चलिए अब हम बात करते हैं सेक की। सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा? सेक 90 मतलब कि 90 आपका यहां होगा तो आप लाइक किसमें करेंगे? सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा सेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइन और कोसेक केवल क्या होते हैं? हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। ध्यान देखिएगा। और सेक का कन्वर्जन मैंने बताया है, सेक का कन्वर्जन कोसेक थीटा होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा।
क्लियर है। अब आप लोग एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। cos 360 प्लस थीटा। cos 360 जब हम एक राउंड घूमते हैं फिर दूसरा पीरियडिक फंक्शन स्टार्ट होता है तो सेम वैल्यू होती है। आप 2 बार 3 बार घूमिए, 4 बार, जब आप ऐसा घूमता रहेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं cos प्लस थीटा की। cos 360 है हमारा। 360 मतलब कि अगर हम माइनस करते तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आते, अगर हम प्लस कर रहे हैं तो ऊपर वाले में जाएंगे, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट जाएंगे। और फर्स्ट कोऑर्डिनेट का हमारा क्या कह रहा है कि ये आल जो वैल्यू है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमारा cos का क्या हो जाएगा, cos का हमारा हो जाएगा साइन थीटा। और इसमें क्या होता है, सभी पॉजिटिव, तो यहां पॉजिटिव की चिन्ह लगा दिए। ये आप लोग क्लियर हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दे, जैसे हम कह दें कि आपको क्वेश्चन दिए हैं, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन हमारा है tan 225 डिग्री का मान क्या होगा। ये आपको क्वेश्चन दिए हैं कि tan 225 का वैल्यू पूछ रहे हैं क्या होगा। तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर दिखता होगा कि tan 25 को हम कैसे लिखें। तो चलिए ठीक है, हम देखते बताते हैं आप लोग को। हम लोग लिख सकते हैं tan 180 प्लस 45। क्लियर है आप लोग, ध्यान से देखिएगा। tan 180 एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पर कन्वर्जन हमारा नहीं होगा। जो कन्वर्जन होगा tan का tan में होगा। जब tan का tan में होगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब हम tan में tan सा का कन्वर्जन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये tan 180 जब हमारा ये लाइक इसमें करेगा तो आप ध्यान से देखिएगा, tan ये हो जाएगा हमारा 45। क्लियर है आप लोग। और tan आप जो थर्ड कोऑर्डिनेट जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, मैंने पॉजिटिव यहां पॉजिटिव भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही है। तो tan 45, तो हमें tan 45 की वैल्यू पता है। tan 45 की वैल्यू होती है tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। जो हमारा 225 का वैल्यू होगा वो हमारा 1 होगा। तो आपको और एक क्वेश्चन बताते हैं, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको इसमें रिपीट कराते हैं हम, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि साइन π/2 प्लस थीटा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि π/2 का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री। तो आप इसमें क्लियर होंगे, जब π/2 हम कहें तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये 90 डिग्री कह रहे हैं, इसको रेडियन में चेंज कर दिए हैं। ऐसा भी आपको सवाल क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि पीरियडिक फंक्शन में कभी दे देते हैं, कभी आपको सीधा वैल्यू दिखा देते हैं। तो देखिएगा आप, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन π/2 प्लस थीटा। क्लियर है आप लोग। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो साइन हमारा है वो π/2 प्लस थीटा, मतलब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएंगे। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमारा साइन क्या होता है, हम इसी से चेक करते हैं, इसी से हम चेक करते हैं, चेक वाई कोऑर्डिनेट। हम कोऑर्डिनेट से चेक करते हैं कि हमारा साइन इसमें क्या होगा। हमें रिजल्ट को नहीं देखना है कि रिजल्ट हमारा कॉस आ गया तो हम कॉस को नेगेटिव कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम देखते हैं, ये साइन को देखते हैं कि साइन हमारा ये क्या है, साइन है, पहले इसको देखते हैं। ये नहीं कि जो हमें रिजल्ट मिला से ये रिजल्ट हमारा मिला, तो हम इसको चेक नहीं करेंगे कि इसमें सेकंड कोऑर्डिनेट में लाइक कर रहा है तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कोसेक नेगेटिव होता है। हम इसी को चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें दिक्कत होती है बच्चों को। ध्यान से देखिएगा, तो हम जानते हैं कि ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए हमारा साइन पॉजिटिव हो गया। क्लियर है आप लोग। आप यहाँ प्लस को लगा दीजिए। अब हम जानते हैं कि हमारा साइन का कन्वर्जन किस में होता है, कोस में होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। क्लियर है आप लोग, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। चलिए देखते हैं, आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताते हैं। तो जैसे कि हमें अगर क्वेश्चन दें कि tan 1000 की वैल्यू क्या होगी, tan 1000 अंश की वैल्यू क्या होगी, तो हमें इसमें देखना चाहिए। मैंने बताया था कि आप पहले इसको, जब आप इसको पीरियाडिक फॉर्म में
एक बार, 2 बार, 3 बार जब हम राउंड लगाते हैं तो हमारा वैल्यू जो आता है सेम आता है। चलिए हम देखते हैं। तो हम 1000 को क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री गुणे 2 प्लस, अब बताइए ये हमारा हो गया 720। 720 में हम क्या ऐड कर दें को 1000 के समान दिखने लगे। तो हम 280 जब ऐड करेंगे तो अब आप लोग क्लियर हैं, क्योंकि देखिए जब मैं फर्स्ट राउंड लगाऊंगा फिर इसी पोजीशन पे आ जाऊंगा, फिर पीआरडी फॉर्म में हमारा शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर है आप लोग। हम इसे क्या लिख सकते हैं, tan 280 डिग्री। क्लियर है आप लोग। चलिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए हम इसको लिखेंगे tan 270 प्लस 10 लिख सकते हैं। क्लियर है आप लोग। अच्छा, अब जो 270 प्लस 10 किए मतलब कि हमारा जो लाइक करेगा वो हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें जो वैल्यू आएगी वो हमारी नेगेटिव आएगी। तो वैल्यू हमारी क्या आएगी, tan का हो जाएगा cot 10 डिग्री। क्लियर है, यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं आज। तो चलिए एक और आपको बता दे कि हम तो यहाँ लिख दिए थे कि tan 270 प्लस इतना होगा। क्लियर है। अगर हम इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, आप कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ से भी 180 प्लस लेके कुछ जोड़ के आप बता सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, और जो वैल्यू हमारा आएगा सबका वैल्यू सेम आएगा। ध्यान से देखिएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan 360 माइनस 80 डिग्री। क्लियर है आप लोग। ध्यान से देखिएगा, जब 360 में से आप 80 को माइनस करेंगे तो हमारा 218 आएगा ना। क्लियर है। तो देखिएगा 360 माइनस मतलब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे, और जो हमारा वैल्यू आएगा वो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और tan का हमारा जो कन्वर्जन होता है, tan का क्या होता है, cot। हम यहाँ क्या लिख लेंगे, cot 80 डिग्री। क्लियर है आप लोग। अब जो हमारा cot 10 डिग्री और cot 80 डिग्री का जो वैल्यू होगा हमारा, वो हमारा दोनों वैल्यू सेम होगा। यही हमारा आंसर होगा। आप चाहे इस विधि से करिए चाहे विधि से, हमारा दोनों आंसर जो है सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों आज के लिए हमारा इतना, ये क्लास हमारा पर्याप्त है। तो हम मिलते हैं अगले क्लास के लिए। अगर आपके घर में, आपके परिवार में कोई भी सदस्य हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर लाइक करना ना भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद ऑल स्टूडेंट, थैंक यू।